तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस लोन एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे एक व्यूअर का पूरे 15,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो लोन है सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही हमें मिला है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जो बैंक स्टेटमेंट है अभी भी पेंडिंग यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट के हमें 15,000 रुपए का लोन मिल चुका है। अगर भाई साहब हमारा बैंक स्टेटमेंट हम यहाँ पर दे देते हैं तो ये जो लोन है 20, 25, 30, 50,000 रुपए तक हम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि हमें 15,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस 15,000 रुपए पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बताता हूं, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए कि जो लोन एप्लीकेशन है आपके लिए सही है या फिर गलत है। ये जो लोन है आपके लिए महंगा पड़ेगा या फिर सस्ता पड़ेगा। सारा लोन रिव्यू देखने के बाद भाई आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे और भाई साहब आपको लोन लेना है या फिर नहीं लेना आप खुद अपने हिसाब से देख लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 15,000 रुपए का हमारा लोन बना है और भाई साहब डिस्पर्सल अमाउंट यानी सारे चार्ज काट पीट के जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो 12,831 रुपए यहाँ पर किए जाएंगे। इसी के साथ में ईएमआई की अगर बात करें तो भाई साहब 4 ईएमआई में ये लोन हमें वापस लौटाना होगा। 15 दिन पर हमारी ईएमआई बनेगी, 3990 रुपए की हमारी ईएमआई पड़ने वाली है। पूरे 64 दिन के लिए हम यहाँ पर ये लोन दिया गया है। अब इस पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 962 रुपए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगाया जा रहा है। 36% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। एनुअल परसेंटेज रेट की बात करें तो यहाँ पर 117.34% का यहाँ पर लगाया जा रहा है। भाई साहब यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1500 रुपए यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर ली जा रही है। और यहाँ पर क्रेडिट असाइन फीस की यहाँ पर बात करें तो 200 रुपए यहाँ पर लगाई जा रही है। और यहाँ पर जीएसटी चार्जेस की बात करें तो 331 रुपए जीएसटी चार्जेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सारे चार्ज काट पीट के टोटल हमें जो रिपेमेंट करना होगा 64 दिन में वो 15,960 रुपए का टोटल हमें रिपेमेंट करना होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो लोन है एप्लीकेशन ठीक ठाक है, आरबीआई है, एनबीएफसी है, तो ट्रस्टली भाई साहब इस एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोन एप्लीकेशन है कौन सी है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, भाई साहब सारा प्रोसेस मैं आपको डेमो और एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाने वाला हूं। ध्यान दें दोस्तों, लोन अप्रूवल की हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्ले स्टोर पर हम आ चुके हैं और फिलहाल जो एप्लीकेशन है जिसमें हमारा लोन अप्रूव किया गया है उस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर छिपाया हुआ है, एप्लीकेशन को ब्लर किया हुआ है, क्योंकि भाई एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस आप ध्यानपूर्वक देख ले, इसी के बाद में आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो देखिए भाई, एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन अंदर सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो आप अपनी जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। सिंपली आपको लॉगिन एंड रजिस्टर के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर देंगे एंड फाइनली लॉगिन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी हम यहाँ पर नीचे डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद में फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। सभी चीजों को हम यहाँ पर परमिशन देंगे, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। अलाउ अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में आप लोग आगे बढ़ जाएंगे एंड एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आप मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपए तक इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली नीचे हम अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 3 स्टेप्स के अंदर आप ये लोन ले पाएंगे। पर्सनल डिटेल पेंडिंग, केवाईसी पेंडिंग एंड रेफरेंस कॉन्टैक्ट पेंडिंग। आपको 3 डिटेल यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। फाइनली आपको एक लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर ही क्लिक करेंगे एंड हमारी जो भी पर्सनल डिटेल है वो सारी पर्सनल डिटेल अब हम यहाँ पर डाल देंगे। तो आप यहाँ पर ऊपर में देंगे कि सबसे पहले आपके पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो नेम आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर भरेंगे, आपका एजुकेशन का लेवल क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आपके फादर्स का नेम जो भी है वो आप यहाँ पर भरेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप भाई साहब एम्प्लॉयमेंट टाइप पर पहुंच जाएंगे। आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है, सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में आपका इंडस्ट्री जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप अपने यहाँ पर चुन लेंगे। आपकी जो भी मंथली इनकम है, मंथली इनकम आप यहाँ पर डालेंगे। फिर से आप कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, पर्सनल डिटेल के सामने कंप्लीट लिखकर आ चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट करेंगे। तो केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपकी जो पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली भाई साहब यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, जैसे कि आप लोग हमारे केस में देख सकते हैं। पैन कार्ड की डिटेल अगर सही है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के नंबर हमसे मांगे जा रहे हैं, तो भाई साहब आपके आधार कार्ड के नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद में इस चेकबॉक्स पर नीचे क्लिक करेंगे। फिर से आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आप यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपका आधार भी भाई साहब यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है, यानी कि आपकी केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी वेरीफाई सक्सेसफुली लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपली फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते आप रेफरेंस वाले पेज पर पहुंच चुके हैं। तो आप जिस व्यक्ति का भी रेफरेंस
दे रहे हैं उसका नाम डालेंगे, उससे आपका क्या रिलेशन है एंड उसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। सेम इसी प्रकार से 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। योर अकाउंट इज अंडर वेरिफिकेशन। इससे पहले दोस्तों आपकी सारी डिटेल यहाँ पर चेक की जाएगी और आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखाई जाएगा। हमारे केस के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का हम यहाँ पर लोन ऑफर मिल चुका है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि वेरीफाई बैंक स्टेटमेंट। अगर आपको ये 5,000 रुपये का लोन अमाउंट कम लगता है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करके ये 5,000 रुपये का लोन बढ़ा सकते हैं। 10, 15, 20, 25,000 रुपये तक आप यहाँ पर लोन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर जरूरत के हिसाब से लोन ऑफर यहाँ पर मिल जाता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। या फिर दोस्तों आपको बिग अमाउंट का लोन चाहिए तो बेशक आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट देने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर 5,000 रुपये लेने वाला हूँ। सिंपली कंटिन्यू लोन पर ही क्लिक करूंगा। कंटिन्यू लोन के बटन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं लोन अमाउंट 5,000 रुपये और भाई साहब 64 दिन का टेन्योर हम यहाँ पर मिल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। और भाई साहब आपको टेन्योर जो मिलेगा वो पूरे 64 दिन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो भाई साहब सबसे पहले मैंने लोन अमाउंट में यहाँ पर चुन लेता हूँ। मैं यहाँ पर 2,000 रुपये लेकर आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो 2,000 रुपये मैंने यहाँ पर चुन लिए हैं। अब 2,000 रुपये पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 532 के हिसाब से 4 आपकी EMI यहाँ पर बन जाएगी। 64 दिन का आपका टेन्योर है। 1,687 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल रिपेमेंट 2,128 रुपये आपको यहाँ पर करना होगा 2 महीने में। अगर ये लोन आप चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे व्यू रिपेमेंट शेड्यूल पर नीचे क्लिक करना है एंड भाई साहब आगे बढ़ जाना है। अब भाई साहब आप यहाँ पर देंगे नेक्स्ट पेज पर आपकी UPI ID आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। तो आपकी जो भी फोन पे की या फिर पेटीएम की UPI ID है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड अपनी UPI ID को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपका बैंक जिस UPI ID से लिंक है उसी बैंक के अंदर ये पैसा भाई साहब जमा किया जाएगा। हमारी UPI ID मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल आपकी सेल्फी आपको यहाँ पर क्लिक करनी होगी। तो टेक फोटो पर क्लिक करके आप अपनी सेल्फी यहाँ पर ले लेंगे। फाइनली आपको एक सैंक्शन लेटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। व्यू एग्रीमेंट एंड साइन के बटन पर ही नीचे क्लिक करेंगे, आपको एक सैंक्शन लेटर देखने को मिल जाएगा। उस सैंक्शन लेटर पर भाई साहब OTP के थ्रू आप अपना ई-साइन यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सैंक्शन लेटर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। सबमिट ई सिग्नेचर पर क्लिक करते ही लोन एग्रीमेंट ई साइन सक्सेसफुली आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली आप होम के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही मिनट के अंदर ये जो लोन का पैसा है आपको अपने अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर भाई देखने को मिल जाएगा। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप इस लोन एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बताऊँ इससे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। या फिर बाई चांस इस एप्लीकेशन में भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट टॉप लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी कम एलिजिबिलिटी पर भाई 1,000 रुपये से पूरी 50,000 रुपये तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर कम है और 2-4 लोन एप्लीकेशन में पहले से आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करूं जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों अब मैं फाइनली जिस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको दिखाया है उस एप्लीकेशन नाम आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर साइड में देखेंगे भाई साहब एप्लीकेशन का नाम है टैपलैंड इंस्टेंट लोन ऐप। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन RBI स्टेट NBFC है तो ट्रस्टली से एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक दोस्तों सुरक्षित रहे और फ्रॉड फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच के रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।